स्वामी भुज के दीवान के सामने खड़े थे। दीवान ने अपने हाथों में पकड़ा पत्र पढ़कर स्वामी को भरपूर दृष्टि से देखा, उनके व्यक्तित्व का आकलन किया और सहसा उनका ध्यान इस ओर गया कि स्वामी तब से खड़े ही हैं। अरे, आप खड़े क्यों हैं? क्योंकि अभी तक आपने मुझे बैठने को नहीं कहा है। स्वामी मुस्कुरा रहे थे। मुझसे भूल हुई, आप आसन ग्रहण करें। दीवान उठ खड़े हुए। वस्तुतः मैं अपनी इस जिज्ञासा में खो गया था कि एक साधु में ऐसा क्या है कि जूनागढ़ के दीवान उसे इस प्रकार मेरे पास भेज रहे हैं जैसे वह उनका अपना ही पुत्र हो। प्रायः सन्यासियों से हमारे इस प्रकार के पारिवारिक संबंध नहीं होते। आपकी जिज्ञासा का समाधान हुआ? अभी तक तो नहीं, दीवान बोले, सिवाय इसके कि आपका व्यक्तित्व बहुत आकर्षक है, देखने वाले पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। नहीं, आपकी जिज्ञासा का समाधान मेरे व्यक्तित्व में नहीं, जूनागढ़ के दीवान हरिदास जी के व्यक्तित्व में है। वह कैसे? दीवान चकित थे। उनका हृदय वात्सल्य से भरा हुआ है। वे मेरे जैसे किसी अपरिचित को भी पुत्र का सा स्नेह दे सकते हैं। मैं आपकी बात मान लेता हूँ कि आप में कोई विशेषता नहीं है, जो कुछ है वह हरिदास भाई में ही है। दीवान हंसे। मैं आपके रहने का प्रबंध कर देता हूँ, किंतु एक प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ। पूछिए, स्वामी ने कहा। आप मुझे आत्मा, प्रकृति और ईश्वर का संबंध समझा सकते हैं? इसने मुझे बहुत भरमाया है। आप समझना चाहें तो समझाने का प्रयत्न अवश्य कर सकता हूँ। स्वामी बोले, तो प्रयत्न करें। स्वामी ने जैसे स्वयं को एकाग्र किया। वेदांत दर्शन के अनुसार मनुष्य को 3 तत्वों से बना हुआ कह सकते हैं। उसका बाह्यतम अंग शरीर है, अर्थात मनुष्य का स्थूल रूप, जिसमें आँख, नाक, कान इत्यादि संवेदन के साधन हैं। दीवान उनकी ओर ध्यान से देख रहे थे। यह आँख भी दृष्टि का कारण नहीं है, यह केवल यंत्र भर है। इसके पीछे इंद्रिय है। अवयवों को संस्कृत में इंद्रिय कहते हैं। जानता हूँ, यदि आँखों को नियंत्रित करने वाला केंद्र नष्ट हो जाए तो आँखें देख नहीं सकेंगी। यही बात हमारी सारी इंद्रियों के विषय में सत्य है। इंद्रियां जब तक मन में संलग्न ना हो तब तक वे कुछ नहीं कर सकती। वैसे यह अध्यात्म नहीं, वैद्यक की बातें लगती हैं। फिर भी आपके पास इसका क्या प्रमाण है? दीवान ने पूछा। हम किसी चिंतन में तल्लीन होते हैं तो हमें घड़ी की टन-टन भी सुनाई नहीं देती। कान अपने स्थान पर हैं, तरंगों का उनमें प्रवेश भी हुआ, वे मस्तिष्क की ओर परिचालित भी हुई, फिर भी हमने नहीं सुना, क्योंकि हमारी इंद्रिय के साथ हमारा मन संयुक्त नहीं था। बाह्य वस्तुओं की प्रतिमाएं इंद्रियों पर पड़ती हैं, और जब इंद्रियों से मन जुड़ जाता है तब वह उन प्रतिमाओं को ग्रहण करता है, और वह जो उसे रूप रंग प्रदान करता है उसे अहंता अथवा मैं कहते हैं। स्वामी रुके। उनका स्वर कुछ वक्र हुआ। वैसे सत्य एक ही होता है। वैद्यक का सत्य और अध्यात्म का सत्य पृथक कैसे हो सकते हैं? दीवान जी अपनी भूल समझ रहे थे। बोले, इस बात को कुछ स्पष्ट करेंगे? लगा जैसे स्वामी का प्रवाह कुछ भंग हुआ, किंतु वे मुस्कुराए। मैं किसी कार्य में व्यस्त हूँ और एक मच्छर मेरी अंगुली में काट रहा है। मैं उसका अनुभव नहीं करता हूँ क्योंकि मेरा मन कहीं और व्यस्त है। बाद में जब मेरा मन इंद्रियों द्वारा प्रेषित प्रतिमाओं से संयुक्त हो जाता है तब प्रतिक्रिया होती है।
इस प्रतिक्रिया स्वरूप मैं मच्छर की उपस्थिति के प्रति सचेत हो जाता हूँ। इसी प्रकार केवल मन का इंद्रियों से संयुक्त हो जाना ही पर्याप्त नहीं है, इच्छा के रूप में प्रतिक्रिया का होना भी आवश्यक है। वह शक्ति जहाँ से प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है, जो ज्ञान और निश्चय करने की शक्ति है, उसे बुद्धि कहते हैं। प्रथम बाह्य साधन, फिर इंद्रिय और फिर मन का इंद्रिय से संयुक्त होना और उसके पश्चात बुद्धि की प्रतिक्रिया अत्यावश्यक है। जब ये सारी शर्तें पूरी हो जाती हैं, तब मैं और बाह्य वस्तु का विचार तत्काल स्फुरित होता है। तभी प्रत्यक्ष, प्रत्यय और ज्ञान की निष्पत्ति होती है। तो कर्मेंद्रिय का क्या महत्व है? कर्मेंद्रिय तो साधन मात्र है, शरीर का अवयव है, और उसके पीछे ज्ञानेंद्रिय है जो उससे सूक्ष्मतर है। तब क्रमशः मन, बुद्धि और अहंकार है। वह अहंकार कहता है, मैं देखता हूँ, मैं सुनता हूँ। यह संपूर्ण क्रिया जिन शक्तियों द्वारा परिचालित होती है, उन्हें हम जीवनी शक्तियाँ कह सकते हैं। संस्कृत में उन्हें हम प्राण कहते हैं। स्वामी जी, दीवान ने पहली बार उन्हें कुछ सम्मानजनक ढंग से पुकारा। थोड़ा रुकें। स्वामी ने उनकी ओर देखा। मैं चाहता हूँ कि मैं महाराज से आपका परिचय करा दूँ। दीवान ने कहा, इस विषय में महाराज की भी बहुत रुचि है। यह अवसर उन्हें फिर कभी नहीं मिलेगा। दीवान उठ खड़े हुए। आइए। स्वामी दीवान के पीछे पीछे चले। दीवान ने उन्हें बाहर रुकने को कहा और स्वयं भीतर चले गए। कुछ ही क्षणों में वे लौटे और स्वामी को भीतर ले जाते हुए बोले, महाराज अपने दरबारियों के संग बैठे हैं। आप चर्चा करेंगे तो कुछ दरबारी आपका विरोध भी कर सकते हैं। क्यों? ताकि वे सिद्ध कर सकें कि आपसे बड़े विद्वान हैं। दीवान बोले, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? बुरा क्या मानना? स्वामी बोले, यहाँ हर कोई स्वयं को दूसरों से बड़ा दिखाने का प्रयत्न करता रहता है। यही अहंकार है। अहंकार ना हो तो संसार कैसे चलेगा? अपना कहाँ स्मरण रखिएगा। वे लोग एक बड़े कक्ष में प्रविष्ट हुए। महाराज कुछ लोगों के साथ बैठे हुए कोई चर्चा कर रहे थे। राजा ने खड़े होकर स्वामी को प्रणाम किया। स्वामी ने आशीर्वाद दिया, विराजिए। राजा ने कहा और अपने निकट बैठने का संकेत किया। स्वामी के बैठ जाने पर राजा ने कहा, दीवान जी कह रहे थे, आपसे बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक चर्चा कर रहे थे। उनकी इच्छा है कि हम सब भी आपके विचारों को सुनकर उससे लाभान्वित हों। प्रभु की कृपा है कि वह चर्चा के लिए सज्जनों को भेजता है। स्वामी बोले, तो हम अपनी चर्चा आगे बढ़ाएं। दीवान, राजा और उनके दरबारी स्वामी जी की ओर उत्सुकता से देख रहे थे। मनुष्य का रूप, यह शरीर संस्कृत में स्थूल शरीर कहलाता है। इसके पीछे इंद्रियों से प्रारंभ होकर मन, बुद्धि तथा अहंकार का क्रम है। ये सब तथा प्राण मिलकर सूक्ष्म शरीर कहलाते हैं। इसका क्या प्रमाण है कि सूक्ष्म शरीर भी होता है? एक दरबारी ने कुछ उग्र भाव से पूछा। ये शक्तियाँ अत्यंत सूक्ष्म तत्वों से निर्मित हैं, इतने सूक्ष्म कि स्थूल शरीर पर लगने वाला बड़े से बड़ा आघात भी इन्हें नष्ट नहीं कर सकता। शरीर पर पड़ने वाली किसी भी भयंकर चोट के बाद भी सूक्ष्म शरीर जीवित रहता है। यह तो कोई प्रमाण न हुआ, वही दरबारी बोला। स्वामी ने राजा की ओर देखा। पहले वह तो सुन लो जो स्वामी जी बता रहे हैं। राजा ने दरबारी से कहा, आप कहिए स्वामी जी, हम प्रमाण बाद में खोज लेंगे।
स्थूल शरीर स्थूल तत्वों से बना हुआ है, इसीलिए वह सदा नूतन और परिवर्तित होता रहता है, किंतु मन, बुद्धि और अहंकार आदि अभ्यंतर इंद्रियां सूक्ष्मतम तत्वों से निर्मित हैं, इतने सूक्ष्म कि वे युग युग तक चलते रहते हैं। वे इतने सूक्ष्म हैं कि कोई भी वस्तु उनका प्रतिरोध नहीं कर सकती। वे किसी भी अवरोध को पार कर सकते हैं। अद्भुत, राजा ने कहा। क्या? स्वामी ने पूछा। यह सूक्ष्म शरीर? हाँ, तो यह स्थूल शरीर बुद्धि शून्य है। सूक्ष्म शरीर का एक भाग मन, दूसरा बुद्धि तथा तीसरा अहंकार कहा जाता है। पर एक ही दृष्टि में हमें विदित हो जाता है कि इनमें से किसी को भी ज्ञाता नहीं कहा जा सकता। मन और बुद्धि भी ज्ञाता नहीं है। नहीं, इनमें से कोई भी प्रत्यक्षकर्ता, साक्षी, कार्य का भोक्ता अथवा क्रिया को देखने वाला नहीं है। स्वामी बोले, मन की ये समस्त गतियां, बुद्धि अथवा अहंकार अवश्य ही किसी दूसरे के लिए हैं। सूक्ष्म भौतिक द्रव्यों से निर्मित होने के कारण ये स्वयं प्रकाशक नहीं हो सकते। उनका प्रकाशक तत्व उन्हीं में अंतर्निहित नहीं हो सकता। राजा ने यह नहीं कहा कि बात उनके मन में स्पष्ट नहीं हो रही। कहा, कोई उदाहरण दे स्वामी जी। इस मेज की अभिव्यक्ति किसी भौतिक वस्तु के कारण नहीं हो सकती। स्वामी ने कहा, उसके पीछे कोई और है जो वास्तविक प्रकाशक, वास्तविक दर्शक और वास्तविक भोक्ता है। यह क्या होता है? एक अन्य दरबारी ने कहा। किसी ने मेज के विषय में सोचा होगा, किसी ने पेड़ खोजा होगा, लकड़ी चीरी होगी, किसी ने उसे मेज का आकार दिया होगा। कोई उस मेज को देख रहा है, कोई उसका प्रयोग कर रहा है। स्वामी ने कहा, यही बात मनुष्य रूपी शरीर के लिए भी सत्य है। जिसने मनुष्य शरीर के लिए यह सब किया है, उस शक्ति को संस्कृत में आत्मा कहते हैं। मनुष्य की आत्मा मनुष्य का वास्तविक स्व, वस्तुओं के वास्तविक दर्शक यही आत्मा है। और बाकी? दरबारी का मुख खुला हुआ था। बाह्य साधन तथा इंद्रियां प्रभावों को ग्रहण करती हैं, उन्हें मन तक पहुंचाती हैं। मन उन्हें बुद्धि तक ले जाता है, बुद्धि उन्हें दर्पण की भांति प्रतिबिंबित करती है, और इन सब की आधार है आत्मा, जो उनकी देखभाल करती है तथा अपनी आज्ञाएं और निर्देश प्रदान करती है। वह इन सभी यंत्रों की शासक है, घर की स्वामिनी तथा सिंहासन रूढ़ रानी है। स्वामी ने उनकी ओर देखा। अहंकार, बुद्धि और चिंतन की शक्तियाँ, इंद्रियाँ, उनके यंत्र, शरीर, ये सब आत्मा की आज्ञा का पालन करते हैं। इन सब को प्रकाशित करने वाली आत्मा ही है। स्वामी रुक गए। श्रोताओं की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। वे सब तल्लीन होकर उनकी बात सुन रहे थे। जो कुछ इस विश्व में एक छोटे से अंश के विषय में सत्य है, वही संपूर्ण विश्व के विषय में भी सत्य होना चाहिए। स्वामी पुनः बोले, यदि समान रूपता विश्व का नियम है, तो विश्व का प्रत्येक अंश उसी योजना के अनुसार बना हुआ होना चाहिए। इसलिए हमारा यह सोचना स्वाभाविक है कि विश्व कहे जाने वाले इस स्थूल भौतिक रूप के पीछे एक सूक्ष्मतर तत्वों का विश्व अवश्य होगा, जिसे हम विचार कहते हैं। उसके पीछे एक आत्मा होगी जो इस समस्त विचार को संभव बनाती है, जो आज्ञा देती है और जो इस विश्व की सिंहासन रूढ़ रानी है। वह आत्मा जो प्रत्येक मन और शरीर के पीछे है।
प्रत्यगात्मा अथवा व्यक्तिगत आत्मा कही जाती है, और जो आत्मा विश्व के पीछे उसकी पथ प्रदर्शक, नियंत्रक और उसके शासक है, वह ईश्वर है। इन बातों के लिए आपको कोई प्रमाण चाहिए मेहता जी? राजा ने उस दरबारी से पूछा। नहीं, ये सब तो अनुमान मात्र है। सारी विश्व व्यवस्था को समझने के लिए एक काल्पनिक चित्र। मेहता जी हंसे। इनके लिए क्या प्रमाण मांगना? न ये अनुमान है, न काल्पनिक चित्र। स्वामी का स्वर कुछ प्रखर हुआ। स्थूल शरीर के अंगों के विषय में यह सब आपको कोई चिकित्सक भी बता देगा। वह मन की क्रियाओं और प्रभावों को भी बता देगा, किंतु उसकी सूक्ष्मता के कारण आपको दिखा नहीं सकेगा। उसे आप दिखा देंगे? दरबारी ने उन्हें चिढ़ाया। आप देखना चाहेंगे तो दिखा दूंगा। स्वामी ने शांत स्वर में कहा। पहले वह समझिए जो समझा रहा हूं। हाँ कहिए स्वामी जी, राजा ने कहा। जहाँ मनुष्य की इंद्रियां और उसके यंत्र रुक जाते हैं, वहाँ से योग का क्षेत्र आरंभ होता है। स्वामी बोले, यदि आप शास्त्र के बताए हुए मार्ग पर चलें, उतनी साधना करने को तैयार हों, तो जो कुछ मैंने कहा है वह सब आप अपनी आँखों से नहीं, अपनी आत्मा से देख सकेंगे। स्वामी की आँखों में विश्वास की ऐसी ज्योति थी जिसे चुनौती देना संभव नहीं था। फिर भी राजा ने कहा, पर स्वामी जी, कोई भौतिक शास्त्र तो साधना करने का तर्क नहीं लगाता। क्यों? पहली कक्षा से बीएससी, एमएससी और फिर शोध, क्या यह सब साधना नहीं है? स्वामी हंस पड़े। चलिए आप साधना ना करें, आप योग का बीए एमए कर लें। सत्य कह रहे हैं स्वामी जी, दीवान ने कहा। मैं एक संग्रहालय में गया था। वहाँ रखी हुई एक वस्तु के विषय में बताया गया कि वह 2 सहस्त्र वर्ष पुरानी है। स्वामी बोले। मैंने पूछा, आप कैसे जानते हैं कि यह 2 सहस्त्र वर्ष पुरानी है? तो उन सज्जन ने कहा, यह जानने के लिए मैंने 20 वर्ष अध्ययन किया है। आप करें तो आप भी जान जाएंगे। स्वामी जी ठीक कह रहे हैं, राजा ने ठहाका लगाया। पर स्वामी जी, मेरे मन में एक प्रश्न है कि यह सब कुछ, यह सारा सामान, पदार्थ, मटीरियल, या आप इसे जो भी नाम दें, जिससे इस विश्व का निर्माण हुआ, यह सब आया कहाँ से? कैसे बना? किसने बनाया? किससे बनाया? स्वामी हंसे। आने का क्या अर्थ है? यदि यह अर्थ है कि शून्य से किसी वस्तु की उत्पत्ति हो सकती है, तो यह असंभव है। यह सारी सृष्टि, एक समस्त अभिव्यक्ति शून्य से प्रकट नहीं हो सकती। कारण के बिना कार्य नहीं हो सकता। कार्य कारण के पुनरुत्पादन के सिवाय और कुछ नहीं है। वे रुके। यहाँ यह शीशे का गिलास है। मान लीजिए इसके हम टुकड़े टुकड़े कर डालें, इसे पीस दें और रासायनिक पदार्थों की सहायता से इसको प्रायः नष्ट कर डालें। इससे क्या यह नष्ट हो जाएगा? शून्य में वापस चला जाएगा? नहीं होगा क्या? मेहता ने पूछा। आकार नष्ट हो जाएगा, किंतु जिन परमाणुओं से यह निर्मित है, वे परमाणु नष्ट नहीं होंगे। वे हमारी ज्ञानेंद्रियों के क्षेत्र से परे चले जाएंगे, परंतु उनका अस्तित्व बना रहेगा, और उसी चूरे से दूसरे गिलास का निर्माण पूर्णतः संभव है। यदि यह बात एक दृष्टांत में सत्य है, तो वह सर्वत्र सत्य होगी। न कोई वस्तु शून्य से बनती है, न कोई वस्तु शून्य में विलीन हो सकती है। वह सूक्ष्म से सूक्ष्म और स्थूल से स्थूल रूप ग्रहण कर रही है। वर्षा की बूंद
समुद्र से निकलकर वाष्प के रूप में ऊपर उठती है और वायु द्वारा पर्वतों की ओर प्रेरित होती है। वहाँ वह पुनः जल में बदल जाती है और सहस्त्रों मील बहकर पुनः अपने जनक समुद्र में मिल जाती है। बीज वृक्ष से उत्पन्न होता है, वृक्ष मर जाता है और बीज छोड़ जाता है। वह बीज पुनः वृक्ष में परिणत होता है, जिसका पुनः बीज के रूप में अंत होता है, और यही क्रम चलता है। एक पक्षी का दृष्टांत लें, कैसे वह अंडे से निकलता है, एक सुंदर पक्षी बनता है, अपना जीवन पूरा करता है और अंत में मर जाता है। वह भविष्य के लिए कुछ अंडे छोड़ जाता है। यही बात पशुओं के विषय में सत्य है और यही मनुष्यों के लिए भी। स्वामी रुके। लगता है कि प्रत्येक वस्तु कुछ बीजों से, कुछ प्रारंभिक तत्वों से अथवा कुछ सूक्ष्म रूपों से उत्पन्न होती है और जैसे जैसे वह विकसित होती है, स्थूलतर होती जाती है। अपने स्थूलतम रूप को प्राप्त कर वह पुनः अपने सूक्ष्म रूप को प्राप्त कर शांत हो जाती है। तो समस्त विश्व इसी क्रम में चल रहा है। एक ऐसा भी समय आता है जब यह संपूर्ण विश्व गलकर सूक्ष्म हो जाता है, अंत में मानो पूर्णतया विलुप्त ही हो जाता है, किंतु अत्यंत सूक्ष्म भौतिक पदार्थ के रूप में विद्यमान रहता है। आधुनिक विज्ञान और गणित ज्योतिष वे रुके, जिसे आप खगोल विद्या भी कह सकते हैं, से हमें विदित होता है कि पृथ्वी शीतल होती जा रही है और कालांतर में अत्यंत शीतल हो जाएगी। तब यह खंड खंड होकर अत्यंत सूक्ष्म होती हुई पुनः आकाश के रूप में परिवर्तित हो जाएगी, किंतु उस सामग्री के निमित्त जिससे दूसरी पृथ्वी प्रक्षिप्त होगी, परमाणु विद्यमान रहेंगे। यह प्रक्षिप्त पृथ्वी भी विलुप्त होगी और फिर दूसरी आविर्भूत होगी। इस प्रकार यह जगत अपने मूल कारणों में प्रत्यावर्तन करेगा और उसकी सामग्री संगठित होकर अवरोह आरोह करती, विभिन्न आकार ग्रहण करती, लहरों के समान बनती बिगड़ती रहेगी। कारण में बदलकर लौट जाने और पुनः बाहर निकल आने की प्रक्रिया को संस्कृत में क्रमशः संकोच और विकास कहते हैं। इसका अर्थ है सिकुड़ना और फैलना। इस प्रकार समस्त विश्व संकुचित होता और फिर प्रसार प्राप्त करता है। आधुनिक विज्ञान के अधिक मान्य शब्दों का प्रयोग करें तो हम कह सकते हैं कि वह अंतर्भूत और बहिर्भूत, सन्निहित और विकसित होता है। विकास के विषय में हम जानते हैं कि किस प्रकार सभी आकार निम्नतर आकारों से विकसित होते हैं और धीरे धीरे अधिकाधिक विकसित होते रहते हैं। यह ठीक है, किंतु प्रत्येक विकास से पहले अंतर्भाव का होना आवश्यक है। हमें यह ज्ञात है कि जगत में उपलब्ध ऊर्जा का पूर्ण योग सदैव समान रहता है और भौतिक पदार्थ अविनाशी हैं। आप किसी भी प्रकार भौतिक पदार्थ का एक परमाणु भी घटा बढ़ा नहीं सकते, न ही आप 1 फुट पाउंड ऊर्जा कम कर सकते हैं और न जोड़ सकते हैं। संपूर्ण योग सदैव वही रहेगा। संकोच और विकास के कारण केवल अभिव्यक्ति में अंतर रहेगा। इसलिए यह प्रस्तुत चक्र अपने पूर्वगामी चक्र के अंतर्भाव या संकोचन से प्रसूत विकास का चक्र है और यह चक्र पुनः अंतर्भूत या संकुचित होगा, सूक्ष्म से सूक्ष्मतर होता जाएगा और उससे फिर दूसरे चक्र का उद्गम होगा। समस्त विश्व इसी क्रम से चल रहा है। सृष्टि का अर्थ यह नहीं है कि अभाव से भाव की रचना हुई है। अधिक उपयुक्त शब्द का व्यवहार करें तो हम कहेंगे कि अभिव्यक्ति हो रही है और ईश्वर विश्व को अभिव्यक्त करने वाला है।
यह विश्व मानो उसका निःश्वास है जो उसी में समाहित हो जाता है और जिसे वह फिर बाहर निकाल देता है। वेदों में एक अत्यंत सुंदर उपमा दी गई है। क्या? राजा के मुख से अनायास ही निकल गया।